गैरिजन से निकल के आ रही हैं। एक सीनियर ऑफिसर के ये रिहाइश गाह है जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है, और ये वो ड्रोन है जो कि सीनियर ऑफिसर के घर के लॉन के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। और ये वो नुकसान है जो कि आप देख रहे हैं कि उनके घर के अंदर हुआ है। और ये आप देख लीजिए कि ये उनके लिविंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर तक, टीवी रूम तक जो है वो नुकसानात यहां पे पहुंचे हैं। ये अफगानिस्तान सीमा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाक द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक के बाद अब तालिबान ने खुलकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सीमा पार किए गए हमले में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन इसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने आई उसने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तालिबान ने इस कार्रवाई को सीधा हमला मानते हुए जवाब देने का फैसला किया और फिर अचानक से पाक के अंदर कई संवेदनशील इलाकों में हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात कुछ अहम सैन्य ठिकानों के आसपास ड्रोन गतिविधि देखी गई और कुछ जगहों पर जोरदार धमाकों की भी खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि बहुत सीमित है, लेकिन लगातार आ रही रिपोर्ट्स ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आ रही है कि एक अत्यधिक सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस को निशाना बनाया गया है, जहां ड्रोन के जरिए हमला किए जाने की बात कही जा रही है। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों को हाईकॉम अलर्ट पर डाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह हमला बेहद सटीक तरीके से किया गया और इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर तेजी से फैल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख असीम मुनीर से जुड़ी लोकेशन के आसपास भी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार बढ़ती हलचल और सुरक्षा घेराबंदी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक ठिकानों पर सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार तालिबान ने इस कार्रवाई को सिर्फ शुरुआत बताया है और संकेत दिए हैं कि आगे और भी कदम उठाए जा सकते हैं। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में लोगों की आवाजाही कम हो गई है और स्थानीय स्तर पर भी तनाव साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। दूसरी तरफ कूटनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यह टकराव अब सिर्फ दो पक्षों तक सीमित नहीं रह सकता है। अहम तरीन सवाल यह है कि अफगानिस्तान से एक ड्रोन, कमाकाजी ड्रोन, खुदकुश ड्रोन उड़ के रावलपिंडी के दिल में आके अटैक कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से रावलपिंडी में किसी भी चीज को निशाना बना सकते हैं और उनकी तरफ से जो है वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का अफगानिस्तान की तरफ से मुजाहरा किया जा रहा है। और जाहिर बात है कि अगर इस तरह की बात है और आर्मी हाउस भी निशाने के ऊपर, बिल्कुल मैंने आपको दिखाया कि आसपास ही है सारा, इन्हें कल रात हिट किया था, जिसके जवाब में आज चकलाला गैरिजन को हिट किया गया है, एक फौजी टारगेट को हिट किया गया है और ये आपके सामने तमाम के तमाम लोग हैं मासूम। क्षेत्रीय संतुलन पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है और कई देशों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अंदर खाने बातचीत और संपर्क तेज कर दिए गए हैं ताकि हालात को और बिगड़ने से रोका जा सके। इसी बीच भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि तालिबान की तरफ से भारत के साथ संपर्क साधने की कोशिश की गई है और कुछ स्तर पर संवाद भी हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि भारत स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी कदमों पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं और यह एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई तक रहेगा या फिर यह एक बड़े टकराव में बदल जाएगा? आने वाले कुछ घंटे और दिन इस पूरे मामले में बेहद अहम माने जा रहे हैं और हर नई जानकारी स्थिति की दिशा तय कर सकती है। तनाव अब और ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और ताजा जानकारी के मुताबिक हालात पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक बन चुके हैं। सीमा के दोनों तरफ लगातार हलचल बढ़ रही है और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार तालिबान ने अपनी रणनीति का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक ही कार्रवाई सीमित नहीं है, बल्कि अंदर तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन ठिकानों को अब निशाना बनाया जा रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील और रणनीतिक माने जाते हैं। कुछ जगहों पर संचार सिस्टम प्रभावित होने की खबर है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमला सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि तकनीकी स्तर पर भी किया जा रहा है।
ड्रोन और निगरानी सिस्टम के जरिए लगातार गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उम्मीद इनके सामने है, ये उम्मीद लेके आए थे कि एक नई जिंदगी इनको मिलेगी। और ये अफगान क्रिकेट टीम के मारूफ खिलाड़ी हैं गुलबदीन, ये गुज़िश्ता साल वहां पे गए थे इनसे मिलने, तो ये जो है वो वीडियो उस वक्त ली गई थी। और इसके जवाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कि इस वक्त इनको अटैक किया गया, और जो विजुअल्स हैं वहां पे 250 लाशें इन्होंने गिरा दी हैं, और विजुअल्स दिखाने जोगे नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि हम विजुअल्स नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इतने ज्यादा कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर नहीं आते। 250 लोग आपने मार दिए हैं, ये बच्चे मारे हैं आपने, ये बंदे मारे हैं आपने, ये मारे हैं आपने, ठीक है। और जब इसके बारे में पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, तो एग्जैक्ट जो इसराइल की स्ट्रेटजी है, जो गजा को मारने के बाद, मासूम बच्चों को मारने के बाद, माओं के पेटों से अनबॉर्न बच्चे निकालने के बाद, वो जो स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपनाई है कि क्या वाकई जो है गजा में अस्पतालों को मारने के बाद इजरायलियों की जो स्ट्रेटजी है नागरिक कैफियत पैदा कर दी। पाकिस्तान ने बता दें कि रमजान के महीने में काबुल पर एयर स्ट्राइक कर 400 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली है, और अब 24 घंटे के अंदर ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का बदला लेना शुरू कर दिया है। आज GHQ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर, GHQ फौज का हेडक्वार्टर, जहां पर हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर और दीगर जर्नैल मौजूद होते हैं, वहां पर ड्रोन हमले की इत्तलाआत सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल बनती चली जा रही है कि ये आलमी जंग छिड़ गई है। और अफगान तालिबान इस वक्त किसकी जंग लड़ रहे हैं? इस वक्त वो इसराइल की जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इस वक्त भारत की जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो पड़ेगा कि कभी भी कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें। और जहां तक आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये इंडियंस जाते हैं, ये इसराइल गए, वापस आए, जंग शुरू हो गई। ये पहले ये जहां जाते हैं इनकी कोई ना कोई शैतानी होती है इसके पीछे, और ये अफगानिस्तान को भी ये बिल्कुल फंड भी कर रहे हैं, और उधर से जो है ये हम पे हमले करवा रहे हैं। हालांकि खुद जो है हिंदुत्व की ये जो है पैरोकार है। और जो अमेरिका है ना, अमेरिका इसराइल सबसे पहले करता ही ये है क्या कि वो आपस में मुसलमानों को झगड़ा करवा देता है। मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं, तो फिर वो उसको मौका मिलता है, तो वो किसी मुसलमान के ऊपर जब उसने अटैक करना होता है, ठीक है, पहले दो मुसलमान मुल्कों को वो झगड़वाता है आपस में। आपके ख्याल से अफगानिस्तान पाकिस्तान को अमेरिका लड़वा रहा है? अमेरिका लड़वा रहा है, इंडिया लड़वा रहा है। अच्छा, क्या समझते हैं जो आपने ये बोला कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया को क्या मुफाद हो सकता है? भाई इंडिया को मुफाद एक तो ये है कि इंडिया, आप एक तो है इंडिया से अलग हुए हैं, अच्छा, एक चीज। दूसरा चीज है, कभी आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को अलग मुल्क माना ही नहीं है, और मौके देखकर सटीक वार किए जा रहे हैं। यही वजह है कि कई स्थानों पर अचानक से ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी देखी गई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जा रहा है। अंदरूनी इलाकों में अचानक से फैली दहशत और अफवाहों ने आम लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण सैन्य परिसरों के आसपास असामान्य गतिविधियां दर्ज की गई हैं, जिससे खतरे की गंभीरता और बढ़ गई है। इसी बीच यह भी जानकारी सामने आ रही है कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे उनका नेटवर्क ज्यादा फैल सके और किसी एक जगह पर दबाव बनने के बावजूद उनकी कार्रवाई जारी रहे। यह रणनीति पहले भी कई संघर्षों में देखी जा चुकी है, लेकिन इस बार इसका इस्तेमाल ज्यादा संगठित तरीके से किया जा रहा है, जिससे जवाब देना और मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ पाक के अंदर भी हालात सामान्य नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऑपरेशन चला रही हैं और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन ना इसके बावजूद हमलों को पूरी तरह रोक पाने में सफलता नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ अहम इलाकों में सेना की अतिरिक्त तैनाती की गई है और हवाई निगरानी भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी नई गतिविधि को तुरंत ट्रैक किया जा सके। कूटनीतिक स्तर पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह टकराव अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। कई देश इस स्थिति को लेकर बैक चैनल बातचीत कर रहे हैं ताकि हालात को नियंत्रण में लाया जा सके, लेकिन जमीन पर जो कुछ हो रहा है वह इस बात का संकेत दे रहा है कि अभी तनाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत को लेकर भी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रखने की कोशिश जारी है, जिसमें कुछ मानवीय और रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। भारत की तरफ से आधिकारिक बयान भले ही सीमित हो, लेकिन यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयारियां की जा रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में सीधे हस्तक्षेप करने से बचते हुए संतुलित रणनीति अपना सकता है, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही अपने सुरक्षा हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मानवीय सहायता और तकनीकी सहयोग जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यह टकराव अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या आने वाले समय में यह संघर्ष और तेज होगा या फिर किसी स्तर पर बातचीत के जरिए इसे रोकने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बताते हैं कि आने वाले दिन और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं और स्थिति किसी भी समय नया मोड़ ले सकती है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हालात सिर्फ नियंत्रण से बाहर ही नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक तालिबान ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है और अब हमलों का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। कई अहम ठिकानों पर लगातार दबाव बनाए रखा जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह बन गई है कि आखिर इन हमलों को रोका कैसे जाए। सूत्रों के अनुसार हाल के घंटों में कुछ और बड़े धमाकों की खबर सामने आई है, जिससे यह साफ हो गया है कि यह सिर्फ एक बार की जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक सुनियोजित अभियान है। बताया जा रहा है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है वे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनका असर सीधे सैन्य क्षमता पर पड़ सकता है। इसी वजह से पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसी बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है सेना प्रमुख असीम मुनीर से जुड़ा घटनाक्रम। बताया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और उनकी मूवमेंट को बेहद गोपनीय बना दिया गया है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके आसपास के इलाकों में ड्रोन गतिविधि देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बदली गई है उसने इस खबर को और हवा दे दी है। जमीन पर हालात ऐसे बन चुके हैं जहां आम लोगों के बीच डर और अनिश्चितता साफ तौर पर देखी जा सकती है। कई इलाकों में सुरक्षा कारणों से पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं और संवेदनशील जगहों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ शहरों में यह अस्थायी तौर पर संचार सेवाओं पर भी असर पड़ा है, जिससे अफवाहों का दौर और तेज हो गया है और स्थिति को संभालना और मुश्किल हो गया है। भारत की भूमिका अब इस पूरे घटनाक्रम में और महत्वपूर्ण होती जा रही है। जानकारी के अनुसार तालिबान की तरफ से भारत के साथ संपर्क की कोशिशें तेज हुई हैं, जिसमें कुछ स्तर पर सहायता और सहयोग को लेकर बातचीत होने की चर्चा है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए मानवीय सहायता और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने पर विचार किया है। हालांकि भारत ने हमेशा की तरह संतुलित रुख अपनाते हुए किसी भी सीधे हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखी है, लेकिन रणनीतिक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस पूरे मामले में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि क्षेत्र में उसका प्रभाव और कूटनीतिक संतुलन दोनों ही मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल ध्यान इस बात पर है कि तनाव को कैसे कम किया जाए और हालात को काबू में लाया जाए। दूसरी तरफ कूटनीतिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कई देशों ने चिंता जताते हुए इस टकराव को जल्द खत्म करने की अपील की है। हालांकि जमीनी हालात को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि तनाव कब तक जारी रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वे किसी भी तरह की नरमी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर एक बड़े युद्ध की दिशा में बढ़ेगा? फिलहाल हर नई जानकारी स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रही है और पूरे क्षेत्र की नजर इस पर टिकी हुई है। अब हालात उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां हर गुजरता घंटा नई आशंकाओं को जन्म दे रहा है और ताजा संकेत यही बता रहे हैं कि तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा जटिल होता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने अपने नेटवर्क को और फैलाते हुए अलग अलग दिशाओं में दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए हर मोर्चे पर एक साथ जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। कई बार के बाद समर्था के लिए तहर मोर्चे पर संवेदनशील इलाकों में लगातार अलर्ट जारी है और अंदरूनी हलचल यह संकेत दे रही है कि खतरा अभी टला नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में कुछ ऐसे ठिकानों के आसपास गतिविधि देखी गई है जिन्हें अब तक पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। इससे यह साफ हो रहा है कि हमलों का दायरा और गहराई दोनों बढ़ चुके हैं और अब रणनीति सिर्फ जवाब देने की नहीं बल्कि लगातार दबाव बनाए रखने की है। तकनीकी साधनों का इस्तेमाल बढ़ने से
यह चुनौती और गंभीर हो गई है क्योंकि निगरानी और जवाबी कार्रवाई के बीच का समय बहुत कम होता जा रहा है। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक ठिकानों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है और हवाई निगरानी को लगातार सक्रिय रखा गया है। बताया जा रहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अंदरूनी स्तर पर भी समन्वय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति में तेजी से निर्णय लिया जा सके। आम लोगों के जीवन पर भी इसका असर साफ नजर आने लगा है। कई इलाकों में सतर्कता के चलते सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार फैल रही खबरों और अफवाहों ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। ऐसे में प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए लोगों के बीच भरोसा बनाए रखा जाए। भारत की स्थिति को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है और हर संभावित स्थिति के लिए ये अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। कुछ जानकारियों के अनुसार मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन आधिकारिक स्तर पर अभी भी संतुलन और सावधानी बरती जा रही है ताकि कोई भी कदम सोच समझकर उठाया जाए। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस पूरे संकट में भारत की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां सुरक्षा हितों की रक्षा जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में शांति बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि हर कदम को बेहद सावधानी से तय किया जा रहा है और किसी भी प्रकार के सीधे टकराव से बचने की कोशिश की जा रही है।